डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का योगदान, अगर हम सबसे बड़ा योगदान उनका कहेंगे तो आप क्या कहेंगे? संविधान निर्माता थे वो, सब कर चुके, शिल्पकार जाति से। हम उनके जीवन से बहुत सी बातें सीखने लायक हैं, क्योंकि उन्होंने एक तो दलित परिवारों का जो था कि उनको पढ़ाई करने का हक नहीं था, समानता लाए हैं पूरी दुनिया में। उन्होंने अपनी बैरिस्ट्री की पढ़ाई भी लंबी दिसंबर 1956। तो एक तो वो दलित परिवार से थे, तो सबसे बड़ा जो उनका रोल है तो वो दलित परिवार से, और उन्होंने दलित परिवार के नमस्कार, मैं रुस्तम सिंह राणा और आप देख रहे हैं आर न्यूज़। आज भीमराव अंबेडकर जो हमारे संविधान निर्माता हैं, उनकी जयंती है और उनकी जयंती पर लोग उन्हें किस प्रकार से याद करते हैं, ये हम और आप सब जानते हैं। और इसी कड़ी में जो हमारे देश के युवा हैं, खासकर जो इस समय तैयारी कर रहे हैं जॉब की, वो कितना जानते हैं हमारे संविधान निर्माता को। आज हम इसी बात को जानने के लिए आए हैं। साई कोचिंग इंस्टीट्यूट नारंगता में एक इंस्टीट्यूट है, यहाँ के बच्चों से हम जानेंगे कि आखिर वो कितना उनके बारे में जानते हैं, जो उनका योगदान है वो कितना बड़ा है देश के लिए। तो चलिए आइए हम चलते हैं, क्योंकि आप ये देख रहे हैं ये तमाम जो है ये बच्चों की ही साइकिल हैं जो पढ़ने के लिए आते हैं, जो अपना फ्यूचर जो है एक तरह से देख रहे हैं। तमाम कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है चलाई जाती हैं। इस समय बालक जो है तैयारी कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं। तो आइए हम जानते हैं और टीचर से भी जानेंगे कि आखिर वो जो बालक है, आप देखिए कितने बालक जो है तैयारी कर रहे हैं और यही देश का युवा है जो आगे चलकर इस देश की बागडोर संभालने वाला है। और आप देखिए इन चेहरों को देखिए। और आज जो एक तरह से विशेष दिन है, तो जो हमारा संविधान है, खासकर जो हमारा देश जिस संविधान के द्वारा चलता है, उसके संविधान निर्माता जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हैं, उनकी जयंती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि बच्चे आखिर उनके बारे में कितना जानते हैं, खासकर जो तैयारी कर रहे हैं। जी, आपका क्या नाम है? सबिस्ता खान। आज कौन सा दिन है स्पेशली? आज भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन है और बैसाखी भी है। भीमराव अंबेडकर का जन्म जो हुआ था वो 14 अप्रैल 1891 में और मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के मुहू गांव में हुआ था। और भी बच्चे हैं जिनसे हम जानेंगे। ये बताइए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का योगदान, अगर हम सबसे बड़ा योगदान उनका कहेंगे तो आप क्या कहेंगे? संविधान निर्माता थे वो, सबसे बड़े। हाँ, उनको संविधान निर्माता का पिता कहा जाता है। और उन्होंने देश को, मतलब देश के युवा बच्चों को बहुत शिक्षित किया है और उनको बहुत प्रेरित किया है कि मतलब उनकी जाति थी जो, तो वो बहुत दलित जाति के लोग थे ना, उनको पढ़ाई करने का भी अधिकार नहीं था। पर उन्होंने मतलब क्लास के बाहर ऐसे ही, मतलब टीचर की बिना अनुमति के ऐसे ही पढ़ाई की है। तो मतलब उन्होंने देश के युवा बच्चों को भी शिक्षित किया है कि पढ़ाई के लिए किसी मतलब सेठ उठ होना ज़रूरी नहीं है, मतलब इच्छा होनी चाहिए पढ़ने की। तो इच्छा होनी चाहिए। जब आपके पास इच्छा है, इच्छा शक्ति है, और आप चाहे जिस भी बैकग्राउंड से आते हैं वो मायने नहीं रखता है। तो एक तस्वीर जो देश के सामने प्रेजेंट की है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी एक हमारे लिए रास्ता है जिस पर हम चलकर जो है आगे बढ़ते हैं। खासकर जब हम बालकों से पूछ रहे हैं कि उनका जन्म जो है कहाँ हुआ था, तो जो बालक ने बताया जिस तरह से कि उनका जन्म जो है इंदौर में हुआ था, मध्य प्रदेश में, और 1891 14 अप्रैल जो है उनका जन्म हुआ था। और आज ही 14 अप्रैल है। तो जिस तरह से बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनसे हम जानते हैं कि वो और उनके बारे में कितना जानते हैं। वो किस जाति से जो है बिलोंग करते थे? शिल्पकार जाति से। शिल्पकार। हाँ जी। शिल्पकार जाति से, जैसे कुछ लोग महार जो एक जाति है उससे वो एक आते थे, और ये कहते थे कि उनके साथ जो बचपन में जो भेदभाव का एक तरीके से जो हुआ था, क्योंकि वो दलित वर्ग से आते थे, उसके साथ उनके साथ जो भेदभाव का कारण बना था। तो तमाम जो ऐसी समस्याओं के बीच उन्होंने ये अपने आप को निखारा और उन्होंने जो प्रेजेंट किया है जो हमारे संविधान को, तो आज दुनिया का सबसे बड़ा संविधान जो है उनके ही द्वारा, जिसके जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है उनके संविधानों पर चलता है। और भी हम जानेंगे, खासकर जो यूथ है उनसे भी जानेंगे। जी, क्या नाम है? अर्जुन। अर्जुन। अर्जुन,
अर्जुन, ये बताइए जो भीमराव अंबेडकर जी हैं, उनके जीवन से हम क्या सीख सकते हैं? हम उनके जीवन से बहुत सी बातें सीखने लायक हैं, क्योंकि उन्होंने एक तो दलित परिवारों का जो था कि उनको पढ़ाई करने का हक नहीं था, समानता लाए हैं पूरे संविधान में। और हम उनके अगर दिशा निर्देशों पे चलें तो हम आगे जाके अपने संविधान में कई सुधार ला सकते हैं। इनसे हमारा जीवन जो है काफ़ी प्रेरित होता है। आप क्या कहेंगे एजुकेशन को लेकर जो उन्होंने काम किया है, या वो खुद इतने पढ़े लिखे थे? हाँ, वो मतलब पढ़े लिखे तो थे और उन्होंने अपनी बैचलर की पढ़ाई भी लंदन से की थी। इतनी मतलब पिछड़ी जाति से होते हुए भी उन्होंने बहुत मतलब, अब हमें ये सब तो पता ही है कि उन्होंने मतलब क्या-क्या किया था, लेकिन आज के उससे लेते हुए हम ये देख सकते हैं कि उन्होंने चारों तरफ से इतनी बंदिशें होते हुए भी उन्होंने कितने आगे बढ़े। और इसलिए हम उनसे ये सीख ले सकते हैं कि अगर जब वो इतने दलित परिवार से होके और इतना मतलब इतनी बंदिशों के बावजूद इतना आगे बढ़ सकते हैं, तो हम भी उनके मतलब मार्गदर्शन में चलते हुए कुछ अलग कर सकते हैं। संविधान तो उन्होंने बना ही दिया है, संविधान आगे बढ़ ही रहा है, सब चीज़ हो ही रहा है, लेकिन हम भी कुछ ऐसा कर सकते हैं कि हमारा देश इससे आगे बढ़े। जहाँ संविधान की अगर बात आती है तो उसमें अनुच्छेद हैं, उसमें कई सारी ऐसी बातें हैं, जो अधिकार हैं, जो हमारे मूल अधिकार हैं। 6 दिसंबर 1956। तो 1956 को जब हमारा देश आज़ाद हो चुका था, तब उनकी जो है मृत्यु हुई थी। ये बताइए, इस समय जो अंबेडकर की जो एक तरह से सोच है, आप बताइए उनकी जो सोच है, अंबेडकर की जो सोच है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? जैसे कि हमारे जो भीमराव अंबेडकर थे वो हमारे फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहलाए जाते हैं। उन्होंने सबसे बड़ा लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन हमारे इंडिया का ही है। बाकी आप जो कह रहे हैं मुझसे कि मतलब उनकी सोच क्या थी, तो एक तो वो दलित परिवार से थे, तो सबसे बड़ा जो उनका रोल है तो वो दलित परिवार से। और उन्होंने दलित परिवार के होते साथे भी उन्होंने एजुकेशन को इतना बढ़ावा दिया। उन्होंने दलित फैमिली को ये बताया कि मतलब मैं दलित होते साथे इतना एजुकेशन को बढ़ावा और मैं इतने ऊँचे मकाम पर पहुँच सकता हूँ, तो तुम लोग दलित होते साथे क्यों इस पर कहते मतलब पीछे रह रहे हो, हर एक चीज़ से महरूम रह रहे हो तुम लोग क्यों तुम आगे नहीं बढ़ सकते, और अपने एजुकेशन को अपनी शिक्षा को लेके क्यों तुम लोग पीछे रह रहे हो, तो तुम्हें भी समानता का और जीने का अधिकार है सबके साथ। एक बात जो थी कि वो लंदन जाकर जो है उस समय दलित एक परिवार से होना और लंदन में जो है पढ़ाई करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती थी। क्या नाम है? सर गुरविंदर सिंह। सर आपने जैसे पहले क्वेश्चन किया था कि इनकी शिक्षा के बारे में मैं थोड़ा विस्तार पूर्वक बताना चाहूँगा। इन्होंने सर 32 डिग्रियां हासिल की थी। ये बहुत बड़ी अपने आप में एक उपलब्धि है सर। मैं उपलब्धि मानूंगा कि उस समय में सर 32 डिग्रियां हासिल की, 9 भाषाओं के ये जानकार थे। और सर जब ये लंदन यूनिवर्सिटी में पहुँचे थे तो लंदन यूनिवर्सिटी में सर डॉक्टर ऑफ साइंस की इन्हें उपाधि प्राप्त की दे दी गई थी, उपाधि लंदन यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो सर ये शिक्षा के योगदान में सर शिक्षा एक ऐसी चीज़ है, ये दिखाते हैं शिक्षा जो कलम की ताकत है। अगर हमें किसी से सीखनी है तो वो यही है सर, इन्हीं से हम लोग सीख सकते हैं। और सर जब ये मर गए थे, मरणोपरांत सर इन्हें सर भारत का सबसे जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है भारत रत्न 1990 में, वो भी इन्हें दिया गया। और सर वर्तमान में हम यही सीख सकते हैं कि सर शिक्षा, अगर हमें देश को, युवाओं को और देश की सर अगर स्थिति को बदलना है तो वो है सर शिक्षा। शिक्षा एक ऐसी चीज़ है, हम सर पूरे देश को बदल सकते हैं सर। कलम की ताकत को दिखाता है सर, कलम की ताकत को दिखाता है। और जिस तरह से ये बताइए कि हम जो एक तरह से सामाजिक बुराइयों को लेकर भी उन्होंने बहुत काम किया है, जिस तरह से समानता का अधिकार जो वो लेकर आए, तो क्या जो महार जाति होते हुए भी, क्योंकि जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं उन पर भी उन्होंने एक जो है समाज को आईना दिखाया, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? सर मतलब जो समाज की बुराइयां हैं उनको लेकर। समाज की बुराइयाँ ये है कि मतलब जैसे दलित लोग हैं तो वो मतलब वो पिछड़े तो हैं, मतलब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो उसके लिए मतलब आज की उसमें देखें तो सरकार वैसे बहुत कानून बना रही है और मतलब बहुत ऐसे कहते योजनाएं बना रही है जिससे कि हमारा समाज आगे बढ़ सके सब चीज़ मतलब। और लेकिन मतलब उन्होंने भी मतलब बहुत चीज़ वैसे करा तो था, लेकिन आज भी हमारे समाज में बहुत ऐसे लोग हैं जो मतलब पिछड़ों को आगे नहीं बढ़ने देते हैं। लेकिन तो हमें मतलब शिक्षा तो है ही, और भी मतलब बहुत चीज़ें ऐसी जिससे कि हम मतलब आगे बढ़ सकते हैं। तो जिस तरह से आपने देखा कि बच्चों में खासकर जो तैयारी कर रहे हैं छात्र, उनमें कितना जानकारी है अंबेडकर साहब के बारे में,
और भी हम सर से जानते हैं कि सर अगर आप कुछ पॉइंट ऐड करना चाहें, हमारे खासकर जो हमारे दर्शक हैं देखना चाह रहे हैं, जो इतना बड़ा आज का दिन है, चूँकि उनकी जयंती है, तो कुछ आप अपने शब्द जो हैं या अपनी जानकारी जो देना चाहें उनके बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं तो पहले सभी प्रदेशवासियों को और अपने क्षेत्रवासियों को पूरे साई कोचिंग सेंटर नारंगमता ब्रांच की तरफ से भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर, उनके जन्मदिवस पर और वैसाखी पर आप सभी को पहले तो बधाई देना चाहता हूं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं रुस्तम जी कि आप अनफॉर्चुनेटली बिना बताए आए हैं। और सबसे अच्छी बात की ये, मैं इस क्षेत्र में पहली बार ऐसी पहल देख रहा हूँ किसी न्यूज़ चैनल के थ्रू कि वो इंस्टीट्यूट में जाके बच्चों से इस बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। अगर आज जैसे हमारा नारंगमता का जो क्षेत्र है, अगर यहाँ पे क्योंकि थारू बाहुल्य क्षेत्र है जो कि एसटी कैटेगरी में आता है, तो तमाम लड़के लड़कियाँ अगर आज इस कक्षा में बैठ के पढ़ रहे हैं तो शायद ये अधिकार हमको भी किसने प्रदान किए हैं? बाबा साहब ने प्रदान किए। और रही बात कुछ ऐसे पॉइंट की अलग करने की, तो बाबा साहब एक ऐसा व्यक्तित्व है जिनके बारे में कुछ कहना मतलब एक छोटे से व्यक्ति के समान हो जाऊंगा मैं उनके सामने कि मतलब एक इतने बड़े व्यक्तित्व को मैं कैसे डिफाइन कर पाऊँ। लेकिन मैं दो बातें बताना चाहूँगा आपको कि जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं उनको संविधान का निर्माता कहा जाता है। और संविधान सभा में एक कमेटी बनी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति, उनको चेयरमैन बनाया गया था, अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन उसकी भी बहुत मतलब सुलझी हुई कहानी नहीं कह सकते उसको। इतिहास का एक अलग पन्ना है जिसको बहुत कम किताबें हमारे सामने रिप्रेजेंट करती हैं। और जब हम क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम उन सारी चीज़ों से भी उनको इंट्रोड्यूस कराते हैं, क्योंकि बच्चे को वास्तविक हिस्ट्री पता होना बहुत ज़रूरी होता है। तो जैसा अगर मैं बताऊं कि बाबा साहब ने जो अपनी बैरिस्ट्री की पढ़ाई करी थी, विदेश में पढ़ के आए और महार जाति के वो थे, उससे बिलोंग करते थे। और शूद्रों को उस टाइम पे भारत में समानता का अधिकार खासतौर पे शिक्षा से वंचित रखा जाता था। उन्होंने दलित समाज के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए बहुत सारी तरीके से शिक्षाओं पर काम करा, उनको राइट्स दिलाने का काम करा। और उनका एक मेन मोटिव था कि मैं कैसे भी करके संविधान सभा में क्या करूं, एंट्री करूं। तो उन्होंने कहा कि उस टाइम संविधान सभा के चुनाव चल रहे थे, और जब संविधान सभा के चुनाव चल रहे थे तो उन्होंने सबसे पहले बम्बई से टिकट लिया और संविधान सभा में जाने के लिए उन्होंने चुनाव लड़ा। और जब उन्होंने चुनाव लड़ा तो वो बम्बई से हार गए। मज़े की बात तो यह है कि वो बम्बई से हारे, और हारने के बाद लेकिन उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति थी कि जैसे उनकी बचपन में दृढ़ इच्छा शक्ति थी कि अगर मास्टर मुझे क्लास के अंदर बैठा के नहीं पढ़ाएगा, बाहर बैठने नहीं देगा क्लास के अंदर, तो मैं बाहर बैठ के पढ़ लूँगा। उन्होंने अपनी पूरी एजुकेशन क्लास के बाहर बैठ के पढ़ के ली, तो उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति थी। तो स्टूडेंट को भी उनकी लाइफ से ये पॉइंट जरूर सीखना चाहिए कि हर एक काम को करने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। किसी के पास पैसा है, नहीं है, आर्थिक रूप से कमज़ोर है या आर्थिक रूप से सक्षम है, कैसा भी है, कुछ नहीं भी है, तो भी उसके अंदर क्या होनी चाहिए सर? दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। तो पहली बात तो हमें उनकी लाइफ से दृढ़ इच्छा शक्ति को सीखना चाहिए। बम्बई से लड़े, बम्बई से हार गए, लेकिन उनके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति थी कि मुझे संविधान सभा के अंदर एंट्री लेनी है। तो उस टाइम पे जो आज करंट टाइम पे भी बांग्लादेश का हिस्सा, जो बांग्लादेश है वो उस टाइम भारत का हिस्सा हुआ करता था आज़ादी से पहले का। तो उन्होंने मतलब बंगाल जो क्षेत्र था उस क्षेत्र से चुनाव लड़ा, और चुनाव लड़ा तो सबसे मेन बात कि जो उस टाइम पे कांग्रेस थी, कांग्रेस ने उनका बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करा था। और जब कांग्रेस ने उनका सपोर्ट नहीं करा तो फिर एक बड़ी पार्टी बसती थी मुस्लिम लीग, और मुस्लिम लीग ने उनका सपोर्ट करा। मुस्लिम लीग ने जब सपोर्ट करा तो वो उसी बंगाल से जीते और संविधान सभा में उन्होंने क्या करी, एंट्री करी। और जब संविधान सभा में एंट्री हो गई, उनको ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बना दिया गया, अध्यक्ष बना दिया गया। और कुछ समय के बाद जब देश विभाजन हो गया 1947 में, तो अनफॉर्चुनेटली वो बांग्लादेश जो बांग्लादेश अभी करंट में है वो पाकिस्तान के हिस्से में चला गया, और फिर बाबा साहब की संविधान सभा से क्या हो गई, छुट्टी हो गई। तो इस चीज़ को देखना, अगर एक इसका हम दूसरा पहलू देखें तो बाबा साहब अब संविधान सभा का हिस्सा नहीं रहे। तो जो हमारे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको बड़ा ऐसा लगा कि यार अगर जो ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन है, अगर वही अध्यक्ष अपने पद पर संविधान बनने से पहले हट जा रहा है तो उस संविधान का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। तो एक बड़ा फेमस नाम है BN राव, बिनागल नरसिंह राव। उनके कहने पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बम्बई से, जो उस टाइम पे एक सूबा हुआ करता था जो बॉम्बे, उसके जो BG खरे जी प्रधानमंत्री होते थे, उस टाइम सूबे का जो मुखिया होता था उसको प्रधानमंत्री कहते थे। तो BG खरे जी से कहा कि भैया कैसे भी करके बाबा साहब को आप
संविधान सभा के अंदर लेके आओ। तो बीजी खरे के कहने पर MR जयकर हैं, उन्होंने अपनी सीट खाली करी, इस्तीफा दिया और वो दोबारा बम्बई से चुनाव लड़े, जीते और दोबारा संविधान सभा में शामिल हुए और खूब बढ़िया तरीके से उन्होंने हमारे देश को संविधान बनाकर दिया। ये एक अलग सा पॉइंट है जो पेपरों में ही पूछा जाता है और हर किताबें हर एक बच्चे को नहीं बताती।